सभी साथियों नमस्कार। मैं विकास कुमार लमोरिया स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो अपना विषय है वो रहने वाला है महात्मा गांधी इंटरव्यू से संबंधित। इस वीडियो के अंदर कुछ पेपर कटिंग ली गई है और कुछ जो पहले शिक्षा विभाग के द्वारा जो ऑर्डर जारी किए गए थे उनको अपन गहनता से बारीकी से उनका अध्ययन करेंगे और जो चीज़ें सामने निकल कर आएंगी उनके ऊपर अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए कि पेपर कटिंग में लिखा गया है कि महात्मा गांधी राजकीय स्कूलों के खाली पदों को भरने के लिए परीक्षा हो चुकी है और रिजल्ट आ गया है। हमें जितने शिक्षकों की ज़रूरत थी उतने पास हो गए हैं, फिर भी हम पोस्टिंग के लिए कुछ विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। इसकी गाइडलाइन फाइनल होते ही सितंबर के पहले सप्ताह में नियुक्ति दे दी जाएगी। नवीन जैन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग। तो सचिव साहब के अनुसार तो कि कोई न कोई गाइडलाइन जरूर जारी करेंगे और सितंबर माह के पहले सप्ताह में नियुक्ति दे दी जाएगी। लेकिन देखिए यहाँ से कुछ बातें और निकल के आ रही हैं कि लगभग 15-16 हज़ार रिक्त पद हैं और इतने ही अध्यापक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। तो कई शिक्षक साथी और कई जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि अब इंटरव्यू की संभावनाएं कम हो चुकी हैं क्योंकि जितने पद खाली हैं उतने ही अध्यापक पास हुए। लेकिन मेरा ये मानना है कि साक्षात्कार या इंटरव्यू जरूर होगा। क्यों? क्योंकि सपोज करिए आपकी जैसे मान लीजिए कि जयपुर के लिए जयपुर के अंदर है ना, अगर फर्स्ट लेवल की 100 सीटें खाली है, केवल मैं अनुमान बता रहा हूँ आपको कि एक बार मान लीजिए कि 100 सीटें खाली हैं और उसके लिए 400 आदमियों ने आवेदन किया था और 400 में से 200 आदमी तो क्या हो गए कि रिटन एग्जाम के अंदर बाहर निकल गए, लेकिन 200 आदमी और बचे। अब वो 200 शिक्षक साथी इंटरव्यू देने जाएंगे जयपुर के लिए। अब सपोज कीजिए अगर इंटरव्यू होगा नहीं तो उनको किस प्रकार से पदस्थापित किया जाएगा, क्योंकि 100 सीट हैं और 200 आने वाले हैं। इसलिए संभावना ज़्यादा प्रबल यही बन रही है कि इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा और साक्षात्कार के द्वारा ही उनकी छटनी होगी। अब देखिए जो कुछ ऑर्डर जारी किए गए थे शिक्षा विभाग के द्वारा उनके ऊपर बात करेंगे। कुछ पॉइंट हैं उनको अच्छे से समझेंगे। जो हाईलाइट मैंने कर रखा है उनको अच्छे से देखना आप कि जिन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक या कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत है उन विद्यालयों में साक्षात्कार प्रक्रिया से वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक या कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक को लगाया जाएगा। यानी जहाँ पर इनकी पोस्ट खाली है ना वहाँ पर तो कंप्यूटर अनुदेशक को लगा देंगे। अगर वो कनिष्ठ हो तो कनिष्ठ को, वरिष्ठ हो तो वरिष्ठ को। और अन्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर अध्यापक लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के शिक्षकों को साक्षात्कार प्रक्रिया से लगाया जाएगा। यानी यहीं से यही पता चल रहा है कि जो लाइब्रेरियन हैं और जो कंप्यूटर अनुदेशक हैं इनकी एग्ज़ाम तो हुई नहीं, रिटन एग्ज़ाम तो इनका हुआ नहीं, तो इनका क्या होगा, सीधा साक्षात्कार ही होगा। और संभावना यही है कि जब लेवल फर्स्ट सेकंड और प्रिंसिपल का इनका जब साक्षात्कार होगा तो इनके साथ में इनका साक्षात्कार भी हो जाएगा। थर्ड पॉइंट देखिए, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में नियुक्ति हेतु चयन साक्षात्कार समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा और निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। यानी कि इस विज्ञप्ति में, इस ऑर्डर के अंदर साफ लिखा हुआ है कि इन विद्यालयों में नियुक्ति हेतु चयन है ना वो साक्षात्कार समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। जो 6 मेंबर्स का पैनल बनाया गया है वो ही निर्धारित करेंगे कि किस हिसाब से चयन होने वाला है। नेक्स्ट जो 7th पॉइंट दिया गया है उसमें कि साक्षात्कार के समय आवेदित पदों में क्रम संख्या 1 से 13, यानी कि ये जो 1 से 13 तक पद दिए गए हैं के लिए आवेदक जो अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल में प्रवीण तथा अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन में दक्ष हैं वो चयन में अधिमानता दी जाएगी। यानी कि जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं या जिनको इंग्लिश के अंदर काफ़ी जानकारी है तो उनको वरीयता दी जाएगी। जबकि क्रम संख्या 14 से 16 तक के गैर अध्यापन पदों के लिए आवेदकों के चयन के लिए अंग्रेजी भाषा का व्यवहारिक ज्ञान होना वांछनीय होगा। नेक्स्ट है कि साक्षात्कार में चयन हेतु आवेदक द्वारा मानक अंक या अधिक अंक प्राप्त करने पर चयन हो जाने मात्र से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन का अधिकारी नहीं होगा। यानी कि साक्षात्कार में अगर उसके अधिक अंक आते हैं तो केवल उन अंकों के आधार पर ही वह पदस्थापन का अधिकारी नहीं होगा। और 9वां जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चयनित कार्मिक का पदस्थापन उसके मूल पद व विषय के अनुसार अंग्रेजी माध्यम के उसी रिक्त पद पर किया जाएगा
किसी भी स्थिति में पद विरुद्ध स्थापन नहीं किया जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, पिछली बार जब महात्मा गांधी स्कूलों के लिए एंट्री हुए थे, जिले के अंदर जब हुए थे, तो उस समय क्या किया गया था कि सेकंड लेवल वालों को भी है ना पद विरुद्ध लगा दिया गया था फर्स्ट लेवल में, और फर्स्ट लेवल वालों को सेकंड लेवल के अंदर भी लगा दिया गया था। लेकिन अब की बार एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि आपका जो मूल पद है और जो आपका विषय है, उसी मूल पद व विषय के ऊपर अगर आगे जाने वाले स्कूल के अंदर रिक्त पद है तो वहीं पर आपको पदस्थापित किया जाएगा। पद विरुद्ध आपका पदस्थापन नहीं किया जाएगा। कई साथियों की शंकाएं हैं कि वो सोच रहे हैं कि उनका पद विरुद्ध पदस्थापन कर दिया जाएगा। कईयों की ये भी धारणा है कि जैसे मॉडल स्कूल में करते हैं कि थर्ड ग्रेड वाले को सेकंड ग्रेड के अंदर प्रतिनियुक्ति दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से कोई कार्य नहीं होने की संभावना है। अब देखिए, इनके लिए सेवा व अन्य शर्तें क्या क्या दे रखी हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बना हुआ है पॉइंट 4, और इसी के ऊपर सभी लोग चर्चा कर रहे हैं कि पॉइंट 4 क्या है। तो देखिए, पॉइंट 4 के ऊपर मैं अपने विचार रखना चाहूँगा कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु चयनित कार्मिक को उसके पद या विषय के अनुसार संपूर्ण राज्य के किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पद स्थापित या स्थानांतरित किया जा सकेगा, और संबंधित अभ्यर्थी की वास्तविकता वरिष्ठता पदस्थापन में उक्त परिवर्तन से अप्रभावित रहेगी। देखिए, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि ये जब आपने फॉर्म भरे थे, जब आपने फॉर्म अप्लाई किए थे, उस समय के लिए ये बातें बताई गई हैं कि जब आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो आपका पदस्थापन है वो किसी भी जिले में किया जा सकता है। जैसे मान लो कि आप बाड़मेर में पदस्थापित थे उस समय और आपने लगा दिया जयपुर के लिए अप्लाई कर दिया, तो ये केवल उस बात को दर्शा रहा है कि आप कहीं पर भी पदस्थापित हो, आप जहाँ से पदस्थापन आपका है वहाँ से किसी भी अन्य जिले में आप जा सकते हो। लेकिन समस्या क्या आ रही है कि शिक्षक साथी इसको अब पता नहीं वास्तविकता क्या है। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है केवल यही है, बाकी कई इसको ऐसे भी समझ रहे हैं कि अब अगर उनका चयन हो जाता है तो उनको पूरे स्टेट के अंदर कहीं पर भी भेजा जा सकता है। ये चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि उनकी धारणा ये बन गई है कि आपको इंटरव्यू में चयन होने के बाद में आपको पूरे स्टेट के अंदर कहीं पर भी भेजा जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि ये केवल उस समय की विज्ञप्ति है जिस समय इंटरव्यू के पहले जब आवेदन करवाया था और आपने ज़िले का चयन कर लिया था। तो जब ज़िले का चयन कर लिया है तो वो पूरे स्टेट के अंदर कहीं पर भी भेजने की वो जो बाध्यता है शायद वो लागू नहीं होगी। और कहते हुए मारवाड़ी में कहते हैं कि आगो अंधो है, गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन अपन केवल इस विज्ञप्ति के आधार पर समझना चाहें ना तो यही है कि आपको पदस्थापन जो होगा वो आपने जिस जिले का चयन किया है उसी के अंदर होगा। और अगर संभावना ऐसी बनी कि इस पूरे स्टेट के अंदर कहीं पर भी पदस्थापन कर देंगे तो उसमें भी आपको वरीयता ली जाएगी कि 2 या 3 या 4 जिले आपसे पूछे जाएंगे, उसके बाद में ही पदस्थापन होगा। 5वां पॉइंट देखिए कि ऐसे पदों पर कार्यरत कार्मिकों के मामले में जिनकी वरिष्ठता वहाँ अन्य रेंज या जिले के अधिकारी क्षेत्र के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात भी रेंज या जिला स्तर पर ही बनी हुई है, संबंधित अभ्यर्थी की वरिष्ठता उसके मूल रेंज जिले में संरक्षित की जाएगी और वे अग्रिम पदोन्नति के लिए मूल रेंज या जिले में धारणाधिकारी का हकदार होंगे। यानी कि ये केवल डेपुटेशन ही है एक प्रकार से, और डेपुटेशन में यही होता है कि जहाँ पर भी आपका मूल पदस्थापन है आपका पदस्थापन वहीं पर बोलता है, और जैसे जैसे आपकी सेवा बढ़ती जाएगी, आपका जब भी पदोन्नति होगी तो आपकी पदोन्नति में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आपकी जो पदोन्नति काउंट होगी वो शुरू से ही काउंट होगी जिस ज़िले में आप पहले मूल रूप से पदस्थापित थे वहीं से। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या दे रखा है कि ऐसे पदों के मामले में जहां वरिष्ठता रेंज या जिला स्तर पर संधारित्र है और परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी या परिवीक्षाधीन व्यक्ति अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात अन्य रेंज या जिले में पदस्थापित है, वहां परिवीक्षा काल के सफलतापूर्वक समाप्त होने के पश्चात स्थायीकरण उस मूल रेंज या जिले जहां अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित होने से पहले उसकी वरिष्ठता संधारित है कि पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा किया जाएगा। ऐसे कार्मिक को हिंदी माध्यम विद्यालय में परिवर्तन के उपरांत पदस्थापन के लिए
पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा। तो देखिए इस 6 नंबर पॉइंट से केवल यही बात निकल के आ रही है सामने कि जैसे मान लीजिए कोई शिक्षक साथी है, प्रोबेशन के अंदर है और उसका पदस्थापन एमजीजीएस के अंदर हो जाता है, और उसके बाद में जब भी उसके 2 साल पूरे होते हैं तो उसके बाद में उसका जो स्थायीकरण होगा तो वो उसका स्थायीकरण मूल विद्यालय, मूल जहाँ पदस्थापित है वहाँ से होगा, और उस एमजीजीएस से उसको वहाँ पर पदस्थापित कर दिया जाएगा मूल स्थान के लिए, यानी कि उसको वहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा। इस पॉइंट से यही पता लग रहा है। अब देखिए नेक्स्ट बातें करें आगे। ये यहाँ पर मंडल स्तरीय चयन समिति और जिला स्तरीय चयन समिति के पैनल सदस्य दे रखे हैं, 6 सदस्य होंगे। और चयन के लिए मानदंड, व्यक्तित्व, चरित्र, सेवा का पूर्व अभिलेख और संबंधित सेवाओं में पूर्व अनुभव या चयन का अन्य कोई मानदंड अर्थात अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल और अपने विषय को अंग्रेजी माध्यम में अच्छी तरह से अध्यापन कराने में प्रवीणता या जो भी समिति द्वारा समुचित समझा जाए को ध्यान में रखते हुए संबंधित चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन किया जाएगा। और 5वां पॉइंट है, साक्षात्कार समिति द्वारा आवेदनों की संख्या के आधार पर यथावश्यकता साक्षात्कार से पहले लिखित टेस्ट लिया जा सकेगा और लिखित टेस्ट का माध्यम केवल अंग्रेजी भाषा रखा जाएगा। तो देखिए पॉइंट 5 से केवल यही बात निकल कर आ रही है कि एग्ज़ाम तो आपका हो गया है, अब एग्ज़ाम के बाद में क्या होगा, साक्षात्कार होगा। तो देखिए भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है ये तो पता नहीं है, लेकिन आप अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए और जहाँ तक संभावनाएं हैं वहाँ तक इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा, क्योंकि इन दोनों विज्ञप्तियों के अंदर एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि साक्षात्कार के आधार पर ही चयन किया जाएगा। धन्यवाद।